राम राम फ्रेंड्स। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। भगवान श्री रामचंद्र का इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है और जन्म दिवस के दिन बहुत ही धूमधाम से जब हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो उनके संपूर्ण आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। रामनवमी की पूजा घर पर बहुत ही सरल विधि से हम कैसे कर पाएंगे, चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं। आप इस पूजा को अपनी नवरात्रि की चौकी में भी कर सकते हैं, अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। रामनवमी पूजा करने के लिए मैंने यहाँ एक लाल आसन बिछा लिया है। आप चाहें तो पीला आसन भी बिछा सकते हैं। धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे, जगह का शुद्धिकरण कर लेंगे। मैंने यहाँ भगवान को बस बैठाने के लिए एक सिंहासन लगाया है। आप कोई चौकी या पाटा भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, चावल का हम आसन देंगे। आप चाहें तो फूल का भी आसन दे सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र का दरबार जो होते हैं, इनका फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान करेंगे। साथ ही में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और गणेश जी की अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी को भी गणेश जी के स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जल के छींटे देते हुए सर्वप्रथम ओम गंग गणेशाय नमः, गंगा गणेशाय नमः, गंगा गणेशाय नमः, इस तरह से गणेश जी को स्नान कराएंगे। राम दरबार में सभी देवी देवताओं को जल का छींटा देते हुए इस तरह से स्नान कराएंगे। इसके बाद कलावा चढ़ाएंगे भगवान को। वस्त्र स्वरूप ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जाप करते हुए जेनोई चढ़ाएंगे। इसी तरह से भगवान श्री रामचंद्र का जो फोटो है या मूर्ति है उन पर भी आप कलावा चढ़ा सकते हैं, चुनरी चढ़ा सकते हैं और साथ ही में हम जेनोई चढ़ाएंगे। पीला जेनोई चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिएगा। इसके बाद सभी देवी देवता को टीका करना है, चंदन का टीका करेंगे। सभी भगवान को जितने भी फोटो में विराजमान हैं सभी को टीका करनी है और माता सीता को हम लाल रोली का या सिंदूर का टीका करते हैं। इसी तरह से देखिए, राम दरबार का जब हम पूजन करते हैं, अगर हनुमान जी की मूर्ति होना बहुत हनुमान जी की फोटो हमेशा राम दरबार में रहती है तो आप उनके पूजन बहुत ही दिल से कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा जहां पर बहुत ही दिल से होती है वहां राम जी बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद दुर्वा घास और गुड़ैल के फूल मैंने चढ़ा दिए हैं। गणेश जी को बहुत ही पसंद है। इसके साथ ही राम जी को चढ़ाएंगे पीला फूल, जो भी फूल आपके पास है फूल चढ़ाएंगे और साथ ही में देखिए तुलसी दल हमें जरूर चढ़ानी है। इसके बाद देखिए दीपदान किया जाता है। आप चाहें तो 2, 5, 10, 11 कितनी भी संख्या में, हजारों संख्या में दीपदान कर सकते हैं। यहां मैंने एक मेन दीप शुरू में ही जलाया था, प्रज्वलित किया था। 2 दीप मैंने और प्रज्वलित किए हैं। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में बढ़ते हैं तो आप अपनी पसंद का कोई भी अच्छा सा भोग बनाकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। साथ ही में हम जल अर्पण करेंगे। जल के बिना भोग असंपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम नारियल अर्पण करेंगे। श्रीफल अर्पण करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, इसीलिए श्रीफल हमें जरूर अर्पण करना चाहिए। घर में श्री वृद्धि होती है। साथ ही में थोड़ी सी दक्षिणा हमें चढ़ानी है और यह दक्षिणा को दान कर दिया जाता है बाद में, तो यहां हमने दक्षिणा चढ़ा दिया। आज ही के दिन से आप रामायण पढ़ना शुरू कर सकते हैं। 1 महीने का नियम ले सकते हैं या जितने दिन में भी समाप्त होगी रामायण पढ़ सकते हैं। आज के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना, रामायण पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना। जो भी आप पढ़ेंगे आज से संकल्प ले सकते हैं कि हे प्रभु, आज से हम हनुमान चालीसा या रामायण या जो भी आप सुंदरकांड पाठ करना चाहते हैं वह पढ़ना शुरू करें। आपके आशीर्वाद से कंप्लीट कर पाऊं और अच्छी तरह से इसे समझ पाऊं, इतना आशीर्वाद आप जरूर करना। हाथ जोड़कर के पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे आरती। आरती आप चाहें तो जो दीपक जलाया उससे भी कर सकते हैं या अलग से कपूर की भी आरती कर सकते हैं। देखिए, राम जी की जो पूजा होती है इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अलग से हवन कर सकते हैं। पूजा कितनी भव्य स्वरूप में कर सकते हैं। आज की पूजा विधि मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर की है। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल हम ले लेंगे और इस जल से जो आरती की है उन्हें आचमन कर देंगे। 3 बार इस तरह से गोल घुमा लेंगे और इसी तरह से आरती हमारी संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है घर के लिए। और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से राम जी की पूजा हमें रामनवमी के दिन जरूर करनी चाहिए। हर घर में इस पूजा को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है और भगवान श्री रामचंद्र के आशीर्वाद से हनुमान जी की कृपा भी हमेशा बनी रहती। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।